अब हम जानेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट कैसे निकालते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में, उसकी मोशन जो होती है, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है, उस मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पहला कंपोनेंट होता है ये। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये किस वजह से, ये होती है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होता है और जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन में दो तरह की एनर्जी आपने देखी, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जैसे न्यूक्लियाई है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है इसके ऊपर नेट चार्ज होता है Z/E, जैसे कि पहले हम बोर्स थ्योरी में देख चुके हैं। तो इस ZE में और E के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है इस ऑर्बिट का रेडियस। तो जो फोर्स होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ऐसे केस में, उसका फॉर्मूला होता है KQ1Q2 डिवाइड बाय R। अब इस केस में K तो एक कांस्टेंट है, Q की वैल्यू जो होगी वो होगी चार्जेस की वैल्यू, वो इलेक्ट्रॉन का तो होगा E और न्यूक्लियस का होगा Z/E डिवाइड बाय R। अब यहाँ पे अगर चार्जेस के सिंबल को हम पुट करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा दैट विल बी एक्चुअली नेगेटिव, तो नेट वैल्यू विल बी नेगेटिव। इट इज इक्वल टू -KZE² डिवाइड बाय R। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट इज इक्वल टू ½ mv²। जो m है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब बोर्स पोस्टुलेट से आपको ऑलरेडी पता है कि mv² बाय r इज इक्वल टू KQ1Q2 डिवाइड बाय R²। अब इस केस में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो mv² बाय r इज इक्वल टू KZE² डिवाइड बाय R²। अब देखिए अगर मैं इसमें r को इस R² से ऐसे कैंसिल करता हूँ तो mv² की वैल्यू क्या आ गई KZE² बाय r। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज ½ KZE² डिवाइड बाय r। तो अगर इसको कंपेयर करें यहाँ से तो KZE² बाय r यहाँ पे वैल्यू आई थी और ये वैल्यू नेगेटिव थी पोटेंशियल एनर्जी की, और यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और वो आ रही है ½ KZE² बाय r। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो नेट जो एनर्जी होगी nth ऑर्बिट में इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट। जैसे कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से लिया, तो इट इज़ इक्वल टू KZE² डिवाइड बाय 2R। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ से ली विच इज़ इक्वल टू -KZE² डिवाइड बाय R। इट इज़ इक्वल टू KZE² डिवाइड बाय 2R और नेट वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये हो गई ओवरऑल एनर्जी। अब इस एनर्जी को हम कंपेयर करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है एग्जैक्टली उसी की नेगेटिव वैल्यू वो होती है टोटल एनर्जी, यानी En इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से इसका रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो जो टोटल एनर्जी है उससे इसका सिंबल मैच करता है पर काइनेटिक एनर्जी से मैच नहीं करता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका क्या होता है, हाफ। तो इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि नेट एनर्जी जो होती है nth ऑर्बिट में इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज़ हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर हम r की वैल्यू को पुट करते हैं और उसको फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं तो टोटल एनर्जी जो nth ऑर्बिट में आती है उसका जो फॉर्मूला आता है इट इज़ इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइड बाय n², वेयर Z इज़ एटॉमिक नंबर एंड n इज़ द शेल नंबर। एंड ये इसकी जो यूनिट होती है वो जूल्स नहीं होती, इट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हमें जूल्स में कन्वर्ट करना है तो आप जानती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स।
तो अगर हमें जूल्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको इस पर्टिकुलर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और जूल्स में इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब अगर इसकी हेल्प से हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसी का माइनस ऑफ En होता है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू 13 + 13.6 इंटू Z² डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर यहीं पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू -27.2 Z² डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने चाहिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें जो होता है वो होता है En का, एनर्जी इन द टोटल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में यू हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन m शेल ऑफ लिथियम +2 आयन। तो जैसे कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इट इज़ इक्वल टू +13.6 इंटू Z² डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है लिथियम के केस में Z की जो वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ पे m शेल है तो आप ही बताइए m शेल की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी। जैसे k की वैल्यू कितनी होती है 1, उसके बाद l की कितनी होती है 2, तो m की कितनी होगी 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही वैल्यू 3 होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे जो नेट काइनेटिक एनर्जी आएगा इट इज़ इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि इट इज़ इक्वल टू -27.2 Z² डिवाइड बाय n²। सिमिलरली इस केस में भी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू 27.2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो वो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, नेगेटिव, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो गाइज इस वीडियो में आपने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन अराउंड न्यूक्लियस एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इसके बेसिस पे हमने दोनों के फॉर्मूले निकाले और उनमें आपस में हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया, फिर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। Okay guys, please do like, share and subscribe. Thank you.